बिहार में पिछले दिनों दो दंगे हुए जिस पर एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार के प्रशासन पे उठा। सासाराम और बिहार शरीफ की जो घटना है उसको लेकर के बहुत लोग शर्मिंदा हुए। कहा गया इस दंगे में ज्यादातर युवा लोग यानी युवा अवस्था के लोग शामिल थे, लेकिन युवा अवस्था के लोग ऐसा क्यों करते हैं या इस चीज में इन्वॉल्व ही क्यों होते हैं, उनको संजय जायसवाल की जो भांजी है उनसे सीखना चाहिए। और उसके अलावा और भी जो नेता हैं उनके बेटे और बच्चियों से सीखना चाहिए कि आप सड़क पर जो है वो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन संजय जायसवाल की जो भांजी है वो जा करके जो है वो बाहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। और वो चीज़ संजय जायसवाल और उनके भांजी से आपको सीखना चाहिए। हम ये आपको पोस्ट दिखाना चाहते हैं। ये पोस्ट बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी सांसद हैं संजय जायसवाल का ये पोस्ट है 13 घंटा पहले का। आज मेरी भांजी बर्कले यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर अपने भविष्य के रास्ते पर निकल गई है। अपनी मेहनत से अमेरिका जाकर इकोनॉमिक्स और डाटा साइंस जैसे विषय में उसने ये मुकाम हासिल किया है। सबसे खुशी यूसी बर्कल के इंस्टाग्राम को देखकर हुआ, क्योंकि उसमें भी भूमिका मौजूद है। तुम्हें भविष्य के जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय जायसवाल और उनकी जो भांजी है उनसे सीखना चाहिए कि आप जो है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं करिए और आप जो है मंदिर मस्जिद का लड़ाई नहीं करिए। सड़क पर जो है वो लाठी लेकर के नहीं निकलिए, सड़क पर जो है तलवार लेकर के नहीं निकलिए। जाइए बाहर में डाटा साइंस का पढ़ाई करिए। उसके अलावा जो है चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो या अन्य जो नेता हैं, जो किसी पार्टी के नेता है, कभी आप ये सोचिएगा जो युवा सड़क पर निकल जाते हैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए या हिंदू मुस्लिम के एक तरह से जो है आपसी तनाव के लिए, उनको सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए और इन नेताओं के बच्चों से बेटों बेटियों से सीखना चाहिए। शिवराज सिंह के बेटे से सीखना चाहिए कि कैसे में बाहर में जाकर के जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेकर के आते हैं। और आपके जो बच्चे हैं कैसे 3 साल का डिग्री 5 साल में लेते हैं और फिर यही नेता और यही सभी पार्टी के लोग जो हैं वो आपको बरगलाते हैं। कोई जात के नाम पर बरगलाता है, कोई धर्म के नाम पर बरगलाता है और आप जो है उस रास्ते पे चलने लगते हैं। लेकिन आपके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता है कि आखिर जो है जो नेता हैं, किसी भी पार्टी के नेता हैं, आखिर उनके बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, आखिर वो सड़क पर क्यों नहीं है, आखिर वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में क्यों नहीं है। आपको ही क्यों मंदिर मस्जिद की लड़ाई का एक तरह से जो है आगे भेज दिया जाता है और वो अपने पीछे रहते हैं, अपने बाल बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग। लेकिन आपको जो है सड़क पर भेज दिया जाता है कि जाइए जो है वो आपसी लड़ाई करिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई करिए। लेकिन वो अपने बच्चों को जो है बाहर में जाकर के पढ़ाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ नेता जो हैं खास करके भड़काते हैं लोगों को कि जाइए आपका हिंदू खतरे में है, कोई कहता है इस्लाम खतरे में है, कोई कहता है कि धर्म को बचाना है, कोई कहता है कि इनके यहाँ जाइए, कोई कहता है कि उनके वहाँ जाइए। लेकिन कोई ये आपको नहीं कहता है कि आपके यहाँ जो 5 साल का बीए हो रहा है उस पर कब चर्चा होगी। याद कीजिए कल बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला कि अब बीए जो है नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल नहीं 4 साल में होगा। लेकिन आपको बता दें कि बीए जो 3 साल का है वो 5 साल और 6 साल में हो रहा है। जेपी यूनिवर्सिटी में तो 6-6 साल लग रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो 3 साल में बीए नहीं कर पा रहे हैं, 6-6 साल में बीए कर पा रहे हैं। लेकिन जो नेता के बेटे हैं वहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं। आपके बच्चों को कहाँ पढ़ाया जा रहा है, सरकारी स्कूल में, जिसकी व्यवस्था और चौपट है। इसलिए सोच समझ करके कि दंगा करने के लिए निकलिए, क्योंकि हमारे यहाँ के युवा कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक हो जाते हैं। उनको सोच समझ करके आगे कदम रखना चाहिए, क्योंकि गुजरात दंगा आप देख लीजिए, जो दंगे का पोस्टर बॉय था आज भी वो जूता सिलने का काम करता है। महाराष्ट्र में जो लोग बाबरी विध्वंस करने गए थे उनका स्थिति आप देख लीजिए कि वो कौन लोग थे। उसके अलावा यहाँ पर भी जो दंगा होता है उसका भी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि दंगा से फायदा किसको होता है और आपको कितना नुकसान होता है। जो सासाराम और बिहार शरीफ में जो दंगे हुए उसमें से जो लोग पकड़े गए हैं उनका भविष्य खराब हो गया, लेकिन नेताओं को कोई असर नहीं हुआ। नेता का भविष्य जो है वो उज्जवल है। आपको आगे करके आपका यूज किया जा रहा है, इस चीज को समझिए। संजय जायसवाल की जो भांजी है, जो रविशंकर प्रसाद की बेटी है, जो शिवराज सिंह का बेटा है, उनसे सीखिए, बाहर जाइए, पढ़ाई करिए। और जब ऐसे नेता या अन्य पार्टियों के नेता कहे कि नहीं आप जात की धर्म की बात करिए, तो कहिए कि आप अपने बेटे को आगे लाइन में खड़ा कीजिए, उसके पीछे हम लोग खड़ा होंगे। फिलहाल आप जनता जंक्शन